नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पसंद कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन अब रोहित कुमार सिंह बने हैं गहलोत की पसंद। रोहित को किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहते अशोक गहलोत। रोहित की दिल्ली में हो चुकी है प्रतिनियुक्ति, लेकिन राजस्थान में वरिष्ठ और योग्य अफसरों की फिलहाल कमी है या कमी महसूस की जा रही है। इसलिए जब पीएमओ से आया रोहित को रिलीव करने के लिए फोन, तो गहलोत सरकार ने विनम्रता से कह दिया नो प्लीज, यानी कि नहीं। इसी बीच सुधांशु पंत और सिद्धार्थ महाजन को भी राजस्थान में बनाए रखने का फैसला लिया गया है, यानी कि पीएमओ से फोन आया और कहा गया कि रोहित को रिलीव कर दीजिए। लेकिन रोहित को रिलीव कैसे करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पसंद जो ठहरे। रोहित को किसी सूरत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं छोड़ना चाहते। रोहित की दिल्ली में प्रतिनियुक्ति हुई, लेकिन राजस्थान में वरिष्ठ और योग्य अफसरों की कमी शायद महसूस की जा रही है और इसीलिए जब पीएमओ से आया रोहित को रिलीव करने के लिए फोन, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या कहें कि गहलोत सरकार ने विनम्रता से कह दिया नो प्लीज। और इसी बीच सुधांशु पंत और सिद्धार्थ महाजन को भी राजस्थान में बनाए रखने का फैसला लिया गया। और अब बात करते हैं वसुंधरा राजे कैंप से जुड़े एक बड़े अपडेट की, इससे जुड़ी बड़ी खबर की। दरअसल अमित शाह की मीटिंग से पहले मैडम के प्रधानमंत्री से फोन पर बात होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने ही वसुंधरा राजे को अमित शाह से मिलने की सलाह दी थी और इसके बाद मैडम पहुंची अमित शाह से मिलने। आखिर क्या निकला इस बातचीत का अंतिम परिणाम, ये सवाल अभी भी हर किसी के जहन में है। लेकिन जानकार सूत्रों के मुताबिक ये थी एक अच्छी शिष्टाचार मुलाकात, गिले शिकवों को दूर करने की मुलाकात इसको कहा जा सकता है। लेकिन इस बैठक में मैडम को नहीं मिला कोई स्पेसिफिक मैंडेट और इसीलिए मैडम जा रही गिरिराज जी की परिक्रमा के। अलबत्ता सतीश पूनिया के सितंबर 2022 तक अपने पद पर बने रहने की खबर है, यानी कि चुनाव से पहले तक कम से कम वो अपने पद पर बने रहेंगे। चुनाव होंगे दिसंबर 2023 के अंदर, लेकिन सितंबर 2022 तक अपने पद पर सतीश पूनिया के बने रहने की पूरी संभावनाएं, ऐसी खबर। तो वाकई में क्या वसुंधरा राजे गिरिराज की परिक्रमा कर रही हैं? दरअसल अपने जन्मदिन के मौके से कर सकती हैं इसकी शुरुआत। 8 मार्च को महिला दिवस के दिन वसुंधरा राजे का जन्मदिन होता है। इस दौरान यूनुस खान, अनीता गुर्जर और विजय बंसल का ब्रिज क्षेत्र के दौरे से जुड़ी खबर आ रही है। कल भरतपुर और पूछड़ी के लोटा क्षेत्र के दौरे पर तीनों नेता रहे। सूत्रों के मुताबिक राजे के जन्मदिन को लेकर भी प्लान बनाया जा रहा है। हालांकि विभिन्न मंदिरों के दर्शन का भी पहले से प्लान चल रहा है, लेकिन क्या गिरिराज जी मंदिर के बाद राज्य के अन्य मंदिरों का भी रुख करेंगी वसुंधरा राजे, क्योंकि काफी धार्मिक हैं, मंदिर जाती रहती हैं, पूजा पाठ करती रहती हैं। ऐसे में मुमकिन है कि जैसे ही वो गिरिराज की यात्रा करके वापस आए, मंदिर जो राजस्थान के विख्यात मंदिर हैं उनका दौरा भी वो शुरू कर दें। और अब बात करते हैं उदयपुर जिले की सियासी गपशप की। दरअसल जिला परिषद के मुखिया की कार का अजब सिटिंग अरेंजमेंट दिखाई देता है और कमाल की बात यह है कि पिछले 5 सालों में सिर्फ आगे की सीट पर बैठने वाले का चेहरा बदला है, जबकि पिछली 3 सीटों पर बैठने वाले वही के वही हैं। मतलब पूर्व जिला प्रमुख के साथ कार में जो तिकड़ी पीछे की सीट पर बैठती थी, अब वर्तमान परिषद मुखिया के साथ भी वो ही चेहरे पीछे बैठ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्या है इन चेहरों की लगातार मौजूदगी का सच, ये अगली सीट पर बैठा इंसान जाने। लेकिन इसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा है कि ऐसा क्या कि आगे सीट पर बैठने वाले चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन पीछे की तिकड़ी लगातार बरकरार है और वो अभी भी बनी हुई है। वहीं उदयपुर के सियासी गलियारों की गपशप का रुख करते हैं एक दिग्गज आदिवासी नेता की मजबूरी। दरअसल भाई साहब की जी हुजूरी में निकालने पड़ रहे दिन। दरअसल इनका ख्वाब था देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का, लेकिन भाई साहब के पीठ पीछे इन्होंने ही गुल खिलाने की कोशिश की, लेकिन गुल खिलने से पहले ही गुलाब के कांटे आड़े आ गए और फिर नजर आ गई नेताजी के अभियान को किसी। अब जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक नहीं मिल रही नेताजी को तवज्जो, यानी कि
गुल खिलाने चले थे और गुलाब के कांटे उनके सामने आ गए। और कहा जा सकता है कि नजर लग गई नेताजी के अभियान को किसी की। अब जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक नहीं मिल रही नेताजी को तवज्जो। और अब बात अशोक गहलोत के राजनीतिक प्रबंधन या फिर कहीं कि राज्यसभा चुनाव पर निगाहों की। शायद दोनों ही है। धर्मेंद्र राठौड़ के एजेंडे में राठौड़ की ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी की पूरे जयपुर में चर्चा हो रही है। माकन के सम्मान में किए गए ब्रेकफास्ट में गहलोत और पायलट दोनों कैंपों के लोग शामिल थे। अब अगले साल राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक गहलोत के नॉमिनी हो सकते हैं राठौड़ और इसको ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। माकन कल जयपुर में थे। ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी देखने को मिली क्योंकि उस ब्रेकफास्ट में न सिर्फ गहलोत बल्कि पायलट दोनों कैंप के लोग इसमें शामिल थे। राजस्थान में 4 सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा की, यानी कि राज्यसभा के जो 6 साल का कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है। अब माना जा रहा है कि गहलोत के नॉमिनी हो सकते हैं राठौड़, यानी इनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन क्या वाकई में फैसला लेने में बीजेपी की हिचकिचाहट दिखाई दे रही है? दरअसल 2014 के बाद से बीजेपी करती थी तुरंत फैसले, लेकिन हाल फिलहाल में बीजेपी में नहीं दिखाई देती ऐसी फुर्ती। कई मामलों में फैसले नहीं होने से उठ रहे हैं अब सवाल। यूपी में कैबिनेट विस्तार की चर्चा कई माह से हो रही है। अगर इसी तरीके से देखो तो बिहार में भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। बिहार में 3 माह बीतने के बावजूद सिर्फ 14 मंत्रियों से सरकार चलाई जा रही है। नीतीश बाबू, सुशासन बाबू 14 मंत्रियों से सरकार चला रहे हैं, जबकि बिहार में बनाए जा सकते हैं 37 मंत्री। उधर कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है, लेकिन 10 दिन के भीतर 3 बार मंत्रियों के तबादले करने पड़े, यानी कि मंत्रियों के विभाग बदलने पड़े। झारखंड में भी बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता मानने को तैयार नहीं हो रहे। तो क्या बीजेपी में अब फैसले लेने में देरी हो रही है या फिर इस वेट एंड वॉच के पीछे एक राजनीति है जिसको संभल कर बीजेपी चलना चाह रही है? लेकिन बीजेपी से जुड़ा एक और चेहरा है जिसके नाम पर राजनीति होती है। नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी के नाम की राजनीति। सुब्रमण्यम स्वामी माने जाते बीजेपी के ऊपरी नेताओं में। गत दिनों उमा भारती ने भी स्वामी को बताया अपना हीरो और लिखा कि स्वामी जिसके हकदार हैं वो उनको नहीं मिला। उन्होंने तो यहां तक कहा कि कलयुग में कोई खीर खा रहे हैं और हंस दाना चुग रहा है। शायद इसी वजह से आलाकमान को नाराज करने वाले बयान दे रहे हैं स्वामी। हाल ही में स्वामी का पेट्रोल पर ट्वीट काफी खूब वायरल हुआ था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि राम के देश में पेट्रोल 90 पार हो चुका है, रावण के देश में 53 के आसपास है और सीता मैया के देश में 55 के आसपास है। कई कांग्रेसियों ने भी, यानी कि कई कांग्रेसी नेताओं ने भी इसे रीट्वीट किया था। स्वामी ने कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को सुलझाने का सुझाव भी दिया। अब देखना है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनकी सलाह को कितना मानता है। बात करते हैं कांग्रेस में एक नए राजपूत क्षत्रप के उदय की। धर्मेंद्र राठौड़ के रूप में ये उदय हो रहा है। कल राठौड़ के घर हुए हाई लेवल ब्रेकफास्ट से गया कुछ ऐसा ही मैसेज। अजय माकन समेत कई मंत्री और विधायक ब्रेकफास्ट में मौजूद रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, दरअसल पायलट कैंप के 2 विधायक भी यहां मौजूद थे। कई पेंडिंग मुद्दों को लेकर ब्रेकफास्ट में रणनीति भी बनी। अब इस पूरे घटनाक्रम से संकेत मिल रहे हैं। संकेत क्या है ये समझिए जरा। भंवर जितेंद्र सिंह की तरह एक नया राजपूत नेता खड़ा करने के संकेत मिल रहे हैं। अलबत्ता भंवर जितेंद्र सिंह और धर्मेंद्र राठौड़ दोनों हैं करीबी दोस्त। और अब धर्मेंद्र राठौड़ राजपूत क्षत्रप के तौर पर क्या कांग्रेस में तेजी से उभर रहे हैं, सामने आ रहे हैं। और अब बात करते हैं पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट की। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के कायाकल्प से जुड़ी खबर है। दरअसल पूछड़ी के लोठा तक की क्षेत्र के सौंदर्यीकरण से जुड़ा मुद्दा है। 236 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और करीब 90% खर्चा किया गया था सरकार द्वारा। नई सरकार आने के साथ ही
परिक्रमा मार्ग की होने लगी दुर्दशा। अब इसी मुद्दे को लेकर यूनुस खान हुए एक्टिव। अनीता गुर्जर और विजय बंसल के साथ क्षेत्र का दौरा किया। भरतपुर जिला कलेक्टर से भी इसी मुद्दे को लेकर मुलाकात की गई। क्षेत्र के रखरखाव को लेकर किया गया था आग्रह भी। यूनुस खान का कहना कि करीब 15,000 लगाए गए थे पेड़। करीब 2 साल से पेड़ों से लेकर शेल्टर्स तक के बुरे हाल। अब कलेक्टर ने दिया मामले को अच्छे से निस्तारित करने का आश्वासन भी। अब यूनुस खान देंगे वसुंधरा राजे का पूरी फैक्चुअली रिपोर्ट की जानकारी, यानी कि जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कितना आगे चला, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया गया और किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, इसकी पूरी फैक्चुअल रिपोर्ट यूनुस खान वसुंधरा राजे को। अब बात करते हैं मोदी के मिशन बंगाल के। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की आक्रामक तैयारी। दरअसल बीजेपी का बंगाल के इतिहास में मोदी की सबसे बड़ी रैली कराने का प्लान है। मार्च के पहले सप्ताह में कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में ये सबसे बड़ी रैली कराने की प्लानिंग है। मोदी की सभा में 15 लाख लोगों को भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 15 लाख रुपए नहीं है जो 2014 में वादा किया गया था। 15 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि फिलहाल रैली की तारीख को लेकर फैसला होना बाकी है और इस संबंध में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मोदी ही लेंगे। हालांकि पीएम मोदी इससे पहले 7 फरवरी को हल्दिया जाएंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय की कार्यक्रम के अंदर प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। और अब बात करते हैं बीजेपी नेताओं की नाराजगी की। बंगाल और असम के बीजेपी नेताओं ने पार्टी आलाकमान से नाराजगी जाहिर की और नाराजगी किस बात को लेकर है उसको जरा समझिए, क्योंकि काफी हद तक ये सही भी आपको लगेगी। दरअसल दूसरी पार्टियों के विधायकों को ज्यादा तवज्जो देने से नाराजगी सामने आ रही है। विरोध की वजह से पार्टी आलाकमान को साफ करना पड़ा कि अब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से नेता नहीं लिए जाएंगे थोक में। यह भी स्पष्ट किया गया कि दूसरी पार्टियों के विधायक ये सोचकर नहीं आए कि उनको टिकट मिल जाएगा। बाहर से आने वाले नेताओं की वजह से बिगड़ रहा बीजेपी का अंदर का संतुलन। दूसरी तरफ असम में भी लगाई गई रोक। बीजेपी के प्रदेश नेताओं ने दूसरी पार्टियों के नेताओं का आना रुकवा दिया है पूरे तरीके से। कांग्रेस के 2 विधायकों के शामिल होने के बाद बीजेपी नेता नाराज हो गए थे। अब बंगाल में भी इक्का दुक्का बाहरी नेता ही बीजेपी में शामिल होगा। लेकिन क्या इससे पहले बीजेपी ने टीएमसी से जितने नेताओं को खींचना था खींच चुकी है। वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को बदलने की चर्चा क्या वाकई में हो रही है? पार्टी नेतृत्व चाहकर भी बदलाव नहीं कर पा रहा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा चल रही कई महीनों से। लिंगायत समुदाय के सर्वमान्य नेता के तौर पर येदियुरप्पा को साइडलाइन करना मुश्किल है। उसी तरह उत्तराखंड में सीएम फेस बदले जाने की चर्चा भी काफी लंबे वक्त से चल रही है। पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षणों में ये बात भी सामने आई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे पर अगले चुनाव में पार्टी को हो सकती है मुश्किल। बात त्रिपुरा की भी कर लेते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी पार्टी विधायकों ने मोर्चा खोला है और पिछले दिनों मुख्यमंत्री विप्ल देव की द्वारा दिल्ली में कई बड़े नेताओं ने मुलाकात की थी। दूसरी तरफ गोवा में प्रमोद सावंत के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। तो क्या बीजेपी के अंदर अपने ही मुख्यमंत्रियों के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है? इसको किस तरीके से रोका जाएगा, ये बीजेपी की रणनीति तय करेगी। और सीकर से बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों की आस्था रंग लाई है। बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुन मेला आयोजित होगा। प्रशासन ने मेला आयोजन का निर्णय किया है। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मेले में कोविड गाइडलाइंस की पालना होगी। मेले में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से दर्शन होंगे। मेले में भंडारों पर पाबंदी रहेगी और भक्तों की आस्था का श्याम कुंड भी बंद रहेगा। मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठक होगी, लेकिन फिर भी बड़ी खबर इसलिए क्योंकि अनुमति दे दी गई है। फाल्गुन मेला होगा, वार्षिक मेला होगा, लेकिन एहतियात के साथ, कोरोना की गाइडलाइंस के साथ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं जयपुर के गुटखा बाजार से आई एक चौंकाने वाली खबर की। जीएसटी की एंटी इवेजन शाखा से हटाए गए कुछ अफसरों द्वारा अभी भी गुटखा विक्रेताओं से मंथली वसूल करने की खबर
यानी कि कुर्सी चली गई, उस जगह से चली गई, लेकिन मंथली बदस्तूर बाकी। कुछ लोग हटने के बाद भी धमका रहे गुटखा व्यापारियों को और अभी भी कर रही उनकी मंथली जारी करने की मांग। अब गुटखा व्यापारियों ने बनाया एसीबी तक ये शिकायत पहुंचाने का मन, ताकि जो अभी भी उनसे मंथली मांग रहे हैं उन पर शिकंजा कसवाया जा सके। हौसले, जज्बे और जोश हो तो उम्र मायने नहीं रखती। सियासत में ऐसा ही एक नाम गुलाब चंद कटारिया का है। 76 साल की उम्र में भी अन्य नेताओं की तरह वो सक्रिय नजर आते हैं, बयान देते नजर आते हैं। पूरे कोरोना काल में उदयपुर से लेकर जयपुर तक कई दौरे किए। सामान्य प्रवासों से लेकर संगठन की बैठकों के अंदर भी वो बिजी रहे, व्यस्त रहे। विधानसभा समितियों को बैठकों से लेकर वर्चुअल संवाद भी उन्होंने जारी रखा। कई जिलों के संगठनात्मक दौरे भी वो कर चुके हैं, बतौर नेता प्रतिपक्ष कर चुके हैं। अब इन दिनों विधानसभा सत्र की तैयारियों के अंदर कटारिया जुड़ गए। सदन में पंक्चुअल रहकर पूरे समय तक रुकना और विषयों पर तैयारी करके विधानसभा पहुंचना, ये वो वजह जिसकी वजह से हर कोई उनकी तारीफ करता है। कटारिया का कहना है कि योग प्राणायाम से लेकर सहज सरल रहना ही स्वास्थ्य का राज है। विपक्षी पार्टियां भी कटारिया को पूरा सम्मान देती। और अब बात जब पीछे पीछे चले जा रहे थे विधायक जी और सुरक्षा अधिकारी ने हाथ थाम रोक लिया। दरअसल हर जगह पहुंचने वाले विधायक जी पहुंचे थे एयरपोर्ट। प्रभारी साहब को सी ऑफ करने पहुंचे विधायक जी हो गए थे लेट। जब प्रभारी जा रहे थे अंदर, ठीक तभी लपकते हुए पहुंच गए विधायक, लेकिन प्रवेश पास नहीं होने के चलते आगे सुरक्षा अधिकारियों ने नहीं जाने दिया। तब एक कार्यकर्ता ने भौं जमाई और कहा कि जाने दो, ये विधायक जी हैं। लेकिन फिर भी सुरक्षा अधिकारी अड़े रहे पास को लेकर। पास बनवाने वाले, प्रोटोकॉल वाले पहले ही चले गए थे अंदर। फिर विधायक जी ने बटुए से निकाल दिखाया आइडेंटिटी कार्ड। तब मनुहार पर सुरक्षा अधिकारी विधायक जी को लेकर अंदर गए। पहली बार विधायक बने हैं ये महोदय, समझ तो गए होंगे कौन। ये तो आपने सुना है कि बागों में बहार है, लेकिन हम बात करें बागों में बहार नहीं है। सचिवालय के लॉन अक्सर रहते थे गुलजार। लंच टाइम के बाद भी लॉन में सुस्ताते मिलते थे कर्मचारी। लंबे समय तक गार्डन में बैठे रहने से नहीं होता वक्त पर कामकाज। वहीं बाहर से आने वाले लोग भी सीट पर कर्मियों को नहीं पाकर होते थे परेशान। लेकिन अब ज्यादातर गार्डन में रहती गार्डों की निगरानी। ऐसे में लॉन्स में अब नहीं रहती इतनी चहल पहल और यकीनन इसका असर राजकाज पर भी पड़ रहा होगा। अब काम बढ़ गया हो। और अब बात करते हैं सिलेंडर में आग। मतलब सिलेंडर में आग नहीं लगी है, कीमतों में आग लगी है। तेल कंपनियों ने आज से बढ़ाए घरेलू गैस के दाम और घरेलू गैस सिलेंडर में 25 रुपए की वृद्धि कर दी है। यानी कि 14.2 किलो का सिलेंडर अब हुआ है 723 रुपए का। 19 किलो का जो वाणिज्यिक सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर है, वो 6 रुपये सस्ता हो गया है। ये पहले 1550 रुपए का था, अब ये 1544 रुपए का हो गया। 25 साल बाद पूरी होगी यमुना सी पानी की आस। चूरू, झुंझुनू और सीकर लाया जाएगा यमुना का पानी। इसके लिए राज्य के जल संसाधन विभाग के अफसरों ने पक्ष रखा। दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा गया। 2 घंटे तक जल आयोग के मुख्य अभियंता के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया गया। 31,000 करोड़ की संशोधित डीपीआर का प्रेजेंटेशन दिया गया। राज्य के इन 3 जिलों की पेयजल सिंचाई पानी की जरूरतों की तथ्य रखे गए। उन तथ्यों से संतोषप्रद नजर आए केंद्रीय जल आयोग के अफसर और जल्द ही राज्य की इस परियोजना की मंजूरी का आश्वासन दिया गया। 2 चरणों में पूरा होगा यमुना से चूरू, झुंझुनू, सीकर पानी लाने का काम। पहले चरण में 14,000 करोड़ और दूसरे में 17,000 करोड़ खर्च होंगे। कितनी सरकारें आई चली गई, लेकिन पानी नहीं आया। उम्मीद एक बार फिर से जगी। और अब बात करते हैं निकाय चुनाव 2021 के नतीजों के बाद अब आएंगे जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त के नतीजे। एक दूसरे के पार्षद निशाने पर कुछ निर्दलीय भूमिगत हो गए, यानी कि अंडरग्राउंड हो गए। राज्य के नव निकायों में चुने जाने अध्यक्ष नामांकन दाखिल पूरे होने के साथ बीजेपी और कांग्रेस की जोड़ तोड़ तेज हो गई है। 7 फरवरी को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे।
कांग्रेस और बीजेपी को 43 निकायों में ही पूर्ण बहुमत मिला है, यानी कि 50% से कम। बाकी 46 में से 9 निकायों में निर्दलियों को पूर्ण बहुमत है। 37 निकायों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी निर्दलियों पर झोंक रही दम और खरीद फरोख्त संबंधी शिकायतों की लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।